रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत धैर्य को बोलती है कि दुआ को है ना विक्रांत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुआ के पास आप हो उसके बाबा। मैंने इतने सालों से दुआ को कभी भी रोते हुए नहीं देखा है, ना ही कभी उदास देखा है, क्योंकि आप दुआ से इतना प्यार करते हो, उसे कभी उदास नहीं होने देते, ना ही उससे रोने देते हो। दुआ हमेशा बस मुस्कुराती रहती है, शरारत करती रहती है। उसे अच्छे से पता है उसके बाबा है ना उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। आपने हमारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आपने 7 सालों में एक दिन के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारा साथ नहीं छोड़ा। आप हमेशा से हमारे साथ रहे। कोई दुआ पर उंगली ना उठाए, इसीलिए पिछले 7 सालों से हम दोनों शादीशुदा होने का नाटक करते आए हैं, लेकिन आपने उफ तक नहीं किया। आप कितना कुछ कर रहे हैं मेरे और दुआ दोनों के लिए। आप दुआ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपका दुआ के साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका प्यार का रिश्ता है ना, वो खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया। मन्नत अपने आंसुओं को पोंछती है और बोलती है कि होगी दुआ विक्रांत की परछाई, लेकिन दुआ की परछाई है ना वो आप हो, जिसने हमेशा दुआ का साथ दिया है, दुआ के साथ रहे हो। और दुआ है ना आपकी बेटी है, और दुआ के लिए आप ही सिर्फ उसके पापा हो। धैर्य मन्नत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने इतने सालों में दुआ के लिए सिर्फ एक दुआ मांगी है, वो ये है कि दुआ कभी भी विक्रांत से ना मिले। इसके बाद मन्नत वहाँ से चली जाती है। धैर्य बोलता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितना ज़्यादा खुशनसीब हूँ ना, मेरे पास दुआ है। मैं दुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मन्नत जी, आप भले ही सच से कितना भी भाग ले, लेकिन सच कभी भी नहीं बदलेगा। खून का रिश्ता होता है ना, वो खून का ही रिश्ता होता है, और खून का रिश्ता कभी टूटता नहीं। और जब खून खून को पहचान लेता है ना, तो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खामोशी से ही सब कुछ पहचान लेता है और अपना काम कर ही जाता है। आगे हम बंटी और दुआ को देखते हैं। दुआ बंटी को बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए बुलाया था। अगर मम्मा ने सेफ स्टार का नाम सुन लिया होता ना, तो तुम्हें पता है मम्मा मुझे फ़ोन वैसे ही नहीं देखने देती, और मम्मा फिर मुझे बहुत डांटती। और बंटी, तुझे पता है ना कि मुंबई का नाम लेना मुझे अलाउड भी नहीं है, और सेफ स्टार तो मुंबई से है ना। तुझे सब कुछ तो पता है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बंटी बोल रहा होता है, सॉरी दुआ। बंटी बोलता है, दुआ अब हमारा सीक्रेट है ना, वो बस सीक्रेट ही रहेगा। दोनों प्रॉमिस करते हैं। बंटी बोलता है, मैं तो भूल ही गया, आज तुम्हारी सेफ स्टार का लाइव सेशन है ना। दुआ बोलती है, हाँ, अभी वो भी मिस हो जाता। दुआ बंटी का फ़ोन ले लेती है। आगे हम विक्रांत को और यूवी को देखते हैं। विक्रांत यूवी को बोल रहा होता है कि यूवी, आज हम दोनों साथ मिलकर लाइव जाएंगे। यूवी बोलता है, लेकिन बड़ी क्यों? विक्रांत बोलता है कि देखो, कल तुम्हारा बर्थडे था ना, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ दोनों मिलकर बातें करें। विक्रांत बताता है कि जूनियर सेब का अनाउंसमेंट होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि ये अनाउंसमेंट तुम करोगे। यूवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। विक्रांत बोलता है, ठीक है। इसके बाद दोनों साथ बैठ जाते हैं। यूवी बोलता है, चलो फिर लाइव चलते हैं। लाइव ऑन हो जाता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि आज हम दोनों मिलकर आप लोगों से बातें करने वाले हैं। विक्रांत बोलता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, सबसे पहले मुझसे बात कौन करना चाहता है, मुझसे कौन मिलना चाहता है। विक्रांत बोलता है कि देखो, हमारी एक फ़ैन है ना, वो अभी ऐड भी हो चुकी है। विक्रांत बोलता है कि देखो, देखते हैं ये कौन है। इधर हम देखते हैं बंटी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आज तो मैजिक हो गया है, तुम अपने मैजिक स्टार से मिलने वाली हो। दुआ अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो लाइव में ऐड हो चुकी है। दुआ बोलती है कि आज आखिरकार बाबा जी ने मेरी दुआ सुन ही ली है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। विक्रांत बोलता है कि चलो देखते हैं हमारी सबसे पहली गेस्ट का नाम क्या है। वो बोलता है कि ट्राइनी ट्रीटेड्स। इधर हम देखते हैं यूवी हंसता है। यूवी बोलता है कि देखो, कैसा अजीब सा नाम है। विक्रांत बोलता है कि नहीं, कितना क्यूट नाम है, बहुत अच्छा नाम है, मुझे तो पसंद आया। इधर हम देखते हैं गुड्डी और उसका हस्बैंड बात करते हुए जा रहे होते हैं। गुड्डी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मन्नत रो रही है। दुआ जब ये बात सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मेरी मम्मा को क्या हुआ। दुआ फ़ोन वहीं रख कर वहाँ से चली जाती है। विक्रांत बोल रहा होता है कि बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इधर बंटी बताता है कि देखो, मुझे बात नहीं करनी थी, बात तो मेरी दोस्त को करनी थी। वो आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है, लेकिन क्या है ना, उसकी मम्मा उदास हो गई है, तो वो अपनी मम्मा के पास चली गई है। अब जहाँ पर वो है वहाँ पर फ़ोन नहीं जा सकता, और जहाँ फ़ोन है वहाँ पर वो नहीं आ सकती। इधर हम देखते हैं दुआ मन्नत के पास पहुँच जाती है। वो बोल रही होती है, मम्मा आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? मम्मा, मैंने अभी तो गुड्डी आंटी को भी सॉरी बोल दिया है, लेकिन आप मुझसे नाराज़ क्यों हो? मन्नत बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मन्नत दुआ को बोलती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपने इतनी अच्छी चाशनी बनाई, उसके बाद उसे खीर के अंदर खोल दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। दुआ बोलती है, सच्ची मम्मा? मन्नत बोलती है कि हाँ, सच्ची। मन्नत धैर्य को बोलती है ना? इधर हम देखते हैं दुआ बोलती है, थैंक यू मम्मा, लेकिन फिर भी आप सैड क्यों लग रहे हो? वैसे आप मुझे बताओ कि आपको किसने और क्या बोला है? इधर हम विक्रांत को देखते हैं। वो बंटी से बात करता है। वो बोलता है कि हमारे पास खूब सारा टाइम है, हम आपसे बात कर लेंगे। वैसे आप अपना नाम बताओ। बंटी बताता है कि मेरा नाम बंटी है, मैं अपनी दोस्त का दोस्त हूँ।
विक्रांत बोलता है कि अच्छा, तो आपकी दोस्त की मम्मा उदास है। बंटी बताता है कि हाँ, मेरी दोस्त की मम्मा सैड हो गई है। विक्रांत बंटी को समझाता है कि मम्मा उदास है ना, तो उनका फेवरेट खाना बनाओ, देखना उसकी मम्मा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। यूवी बोलता है कि हाँ, बड़ी भी ऐसा ही करते हैं, जब भी मैं सैड होता हूँ ना तो बड़ी मेरे लिए केक बनाते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन वैसे तुम उनके लिए क्या ही कर पाओगे, तुम तो गरीब हो ना, तुम तो कपड़ों से ही गरीब लग रहे हो। इधर विक्रांत यूवी को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते। विक्रांत बोलता है कि देखो, खाना बनाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस प्यार की ज़रूरत होती है। और माँ का बनाया हुआ खाना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। यूवी बोलता है हाँ, माँ के बनाए हुए खाने में प्यार जो होता है। विक्रांत बोलता है कि हाँ, तुम समझ गए हो। विक्रांत बोलता है कि हाँ, हमें ना सबसे ज़्यादा खाना अपनी माँ के हाथों का ही पसंद आता है, क्योंकि माँ जो खाना बनाती है उसमें बहुत सारा प्यार होता है। विक्रांत बोलता है कि बंटी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी दोस्त की मम्मी को क्या बुलाते हो। बंटी बताता है कि आंटी। यूवी बताता है कि नहीं, उनका नाम बताओ। विक्रांत बोलता है कि मैंने सवाल ही गलत पूछा था, अच्छा तुम उनका नाम बताओ। बंटी बोल रहा होता है कि मन्नत, लेकिन बंटी के यहाँ नेटवर्क नहीं होता। विक्रांत देखता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा। इधर यूवी बोलता है कि नो कनेक्शन। आगे हम धैर्य को, दुआ को और मन्नत को देखते हैं। दुआ मन्नत के लिए खाना लेकर आती है। दुआ बोलती है कि बस मम्मा, अब चुपचाप इसे ख़त्म कर देना, और मैंने इसे थोड़ी सी शुगर और ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बनाया है। बड़े बड़े शेफ्स कहते हैं कि गुड फूड गुड मूड। धैर्य दुआ के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी मम्मी के होते हुए यहाँ पर दूसरा शेफ़ कौन आ गया है। दुआ बोलती है याद नहीं आ रहा, लेकिन एक शेफ़ है। मन्नत बोलती है अच्छा जी, कहीं उसका नाम दुआ तो नहीं है। मन्नत अपने हाथों से दुआ को खाना खिलाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत बोलता है कि बंटी, तुम्हारी आवाज़ नहीं आई थी, नेटवर्क चला गया था, लेकिन अब तुम बता दो ना, तुम्हारी दोस्त की मम्मा का नाम क्या है। तभी हम देखते हैं गुड्डी बंटी को आवाज़ लगाती है। बंटी फ़ोन को रखकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं यूवी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। विक्रांत लाइव को एंड कर देता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं यशिका आ जाती है। दीपक भी वहाँ पर आता है, वो खाना लेकर आता है। तभी हम देखते हैं यूवी उसको बोलता है कि तुम भी पुअर हो ना। दीपक को ये बात अच्छी नहीं लगती। विक्रांत दीपक को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। दीपक वहाँ से चला जाता है। विक्रांत यूवी को समझाता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यूवी बोलता है कि मुझे पुअर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बंटी संटी सब कुछ हो गया है, अब मैं यहाँ से जाऊँ। विक्रांत बोलता है नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। विक्रांत बोलता है चलो फिर ठीक है, एक किस दे दो, इसके बाद चली जाओ। यूवी विक्रांत को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं यशिका विक्रांत के पास आकर बैठ जाती है। यशिका विक्रांत को बोल रही होती है कि काफ़ी दिन हो गया है, हम दोनों ने साथ मिलकर टाइम स्पेंड नहीं किया, क्यों ना हम दोनों डेट पर चलते हैं। विक्रांत बोलता है कि नहीं। यशिका अपने मन में सोच रही होती है कि मैं तो बार बार विक्रांत के करीब आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढता रहता है। मुझे जल्दी से जल्दी ही विक्रांत के करीब आना होगा और इसे शादी करनी होगी। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि मेरी मीटिंग है। यशिका बोलती है कि तुम्हारे काफ़ी सारे सेफ हैं, स्टाफ भी है, तो क्या वो लोग मिलकर ये मीटिंग हैंडल नहीं कर सकते। विक्रांत बोलता है कि नहीं, मैं खुद से इस मीटिंग को हैंडल करना चाहता हूँ। यशिका बोलती है ऑल द बेस्ट। वो विक्रांत को गले लगाना चाहती है, लेकिन विक्रांत वहाँ से चला जाता है। आगे हम दुआ को देखते हैं। वो टेबल सेट कर रही होती है, वो हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से रखती है। रोनी सोच रहा होता है कि दुआ है ना, उसको हर चीज़ विक्रांत की तरह परफेक्ट चाहिए होती है। दुआ नीतू को बोलती है नानी माँ, आज है ना मम्मा ने आपका फेवरेट खाना बनाया है। माना दुआ के पास आती है, उसको बोलती है कि देखो, तुम नानी को परेशान मत करो। वो देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आया है। दुआ जाकर दरवाज़ा खोलती है। वो लोग बता रहे होते हैं कि हमें सबसे मिलना है। दुआ बोलती है कि मैं भी सेफ ही हूँ। इधर हम देखते हैं तभी मन्नत उसके पास आ जाती है। वो बोलती है कि दुआ क्या हुआ। जो लोग आए होते हैं वो बताते हैं कि मैं मिसेस सना हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। आप मन्नत खन्ना हो ना। मन्नत बताती है कि हाँ। दुआ बोलती है अच्छा, तो आपको मेरी मम्मा से मिलना था, ये सीनियर सेफ हैं और मैं जूनियर सेफ हूँ। दुआ बोलती है ठीक है, मैं तो जाती हूँ। मन्नत उन लोगों को अंदर की तरफ ले आती है। गेस्ट बताते हैं कि आपका स्टॉल बंद था, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों को आपका घर का एड्रेस मिल गया। गेस्ट बताते हैं कि हम कल आपके यहाँ पर आए थे, हमने आपके यहाँ का खाना चखा, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी शुचि की शादी है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें और आप डेज़र्ट बनाएं। बाकी का काम तो और लोग संभाल रहे हैं, लेकिन हम डेज़र्ट आपके हाथों का बना हुआ खाना चाहते हैं। गेस्ट बता रहे होते हैं कि हमें पता है, हमने आपको बहुत कम समय में ये सब कुछ बताया है, लेकिन हम आपको एडवांस भी दे देंगे और जल्दी ही सारा काम आप स्टार्ट कर देना। मन्नत बोलती है लेकिन शादी है कहाँ पर। हम देखते हैं वो लोग बता रहे होते हैं कि शादी सपनों के शहर में है, मतलब मुंबई में है। मुंबई का नाम सुनते ही मन्नत को विक्रांत की याद आती है। मन्नत को याद आता है कि 7 साल पहले वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ। मन्नत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर नीतू भी जैसे ही मुंबई का नाम सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है। मन्नत बोल देती है कि सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगी।
गेस्ट बोलते हैं कि आप टिकट की और बाकी चीज़ों की अरेंजमेंट मत कीजिए, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। मन्नत बोलती है नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी बेटी बहुत छोटी है तो मैं उसे छोड़कर दूसरे शहर नहीं जा सकती। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। हम देखते हैं गेस्ट बोलते हैं कि हमने सोचा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दें, अगर आप अपना इरादा बदलने के बारे में सोचिए तो आप मेरा कार्ड रख लीजिए। इसके बाद गेस्ट वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम निकल रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग फिर से मिलेंगे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, मुझे पता है आपने मना क्यों किया, मैं आपको समझता हूँ, लेकिन कोई इंसान हमें ढूंढते हुए हमारे घर तक पहुँचा है, इसका मतलब उसको सच में आपके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपको फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। मन्नत बोलती है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। गाइस, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत अपनी माँ की पुण्यतिथि पर लंगर करवाने के लिए गुरुद्वारे जाती है। जहाँ पर वो जाती है वहीं पर विक्रांत भी आता है, वो यूवी के साथ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे विक्रांत को पता चलता है कि मन्नत यहाँ पर है। दोनों का आमना सामना नहीं हो पाता, लेकिन दोस्तों हम जल्दी ही देखेंगे विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और विक्रांत जैसे ही मन्नत को दिखता है तो उसको याद आता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। यहीं पर मन्नत जब विक्रांत को देखती है तो मन्नत को भी बहुत गुस्सा आता है। वो सोच रही होती है कि कैसे विक्रांत ने अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया, अपने बच्चे को ठुकरा दिया और हम लोगों से पीछा छुड़वा लिया। मन्नत को भी विक्रांत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। सो दोस्तों, हम देखेंगे जल्दी ही इन दोनों का आमना सामना हो जाएगा और यहाँ पर जल्दी ही ऐश्वर्या की एंट्री भी होने वाली है। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।